नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की होगी, चूंकि 4 जून को नतीजे आ चुके थे और उसके बाद अब 11 दिन के बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिस दिन नतीजे आने शुरू हुए, कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें, अखिलेश यादव की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाई 34 सीटों के साथ, तो वहीं बाकी जगह पर भी आप देखेंगे तो विपक्ष का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसको लेकर जब 4 तारीख को भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि अब ईवीएम ठीक है, तो कहा गया कि निश्चित तौर पर इस बार निष्पक्ष चुनाव हुआ है और यही जनादेश है जो सामने आया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 दिनों के बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं? वजह क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की ओर से लगातार इस बात की सफाई दी जाती रही है कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एक और जहां शिवसेना की ओर से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उस पार्टी की ओर से, इधर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इससे कहीं न कहीं निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की अपनी दलीलें हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तमाम सफाई इस पर दे दी गई है कि इस तरीके की कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वजह है मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट, जिस पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने मात्र 48 वोटों से जीत हासिल की है। अब ये आरोप लग रहा है कि उनके जो रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे, उनके पास एक फोन था, उस फोन के जरिए ईवीएम से कुछ इस तरीके का उसको ओपन करने का या रिकाउंट करने का सिस्टम किया गया, जिसके जरिए ये धांधली हुई है और इस मामले को लेकर कोर्ट का भी रुख करने की बातें सामने आई। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ईवीएम में ऐसा कुछ है या नहीं है। एकनाथ शिंदे की ओर से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जहां आप हार रहे हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 जगह से आप चुनाव लड़े, दोनों जगह से आप चुनाव जीत गए, तो क्या आप ये भी मानेंगे कि आप वहां से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है? तो अगर वायनाड या अमेठी में, रायबरेली में अगर आपकी ईवीएम खराब नहीं हो सकती है, तो आपको वहां क्यों ऐसा लगता है कि वहां पर ईवीएम गड़बड़ी की वजह से हमारा प्रत्याशी जीतता है? तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, ईवीएम पर पहले भी चुनाव आयोग की ओर से सफाई दी जाती रही है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर पश्चिम जो सीट है मुंबई की, उसकी वजह से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस मामले में दोबारा चुनाव कराने की जो बात सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है, क्या कुछ ऐसा होगा? चुनाव आयोग की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि ईवीएम और मोबाइल फोन का कोई कनेक्शन नहीं है। जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, मोबाइल फोन से ओटीपी का ईवीएम का कोई कनेक्शन है, तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ईवीएम को ओपन करने के लिए किसी भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। जैसा कि विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उनके एक रिश्तेदार जो वहां पर पहुंच रहे थे काउंटिंग जो बूथ था उस पर, और वहां पर वो फोन के जरिए उन्होंने कुछ उसमें गड़बड़ी की है। तो इसको लेकर सफाई सामने आ गई है। अब देखना होगा कि इस पर आगे कितना विवाद बढ़ता है और कोर्ट अगर मामला जाता है तो इस पर क्या कोर्ट का फैसला और टिप्पणी रहती है। बीजेपी की अपनी दलीलें हैं, कांग्रेस पार्टी की अपनी दलीलें हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये गलत है, उद्धव गुट कह रहा है कि 48 वोटों से जो रिकाउंट की गई है उसकी वजह से आप जीते हैं, तो उसमें ईवीएम में आपने कुछ गड़बड़ी की है और उसके लिहाज से इस सीट पर दोबारा से जांच होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि इस पर दोबारा फैसला आए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कुछ संभव होगा? कोर्ट मामला जाएगा तो कोर्ट की ओर से क्या कहा जाएगा? इलेक्शन कमीशन पहले भी लगातार ये दलीलें दे चुका है कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 11 दिन के बाद विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है।